से बनाऊँ आवाज़ में। जैसे 1 2 3 का तो मुझे बता दीजिए। नमस्कार साथियों, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता और जय माँ सुकुंदा देव डोली की। आज मैं अजय बिजवाण भाई के पास आया हूँ और माता जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे ऊपर ये आप चुन्नी देख रहे होंगे लटकी हुई और ये माला देख रहे होंगे। बड़ा सम्मान और प्यार मिलता है गौ माता की सेवा करने से। आप सब लोग सोचते होंगे आखिर ये कैसा हो रहा है, और एक माता जी आई हैं जो अमेरिका से आई हैं और बड़ा सद्भावना है, मतलब प्यार, गौ माता की सेवा करना या किसी को सेवा का अवसर देना, इन सारी चीज़ों के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं लोग। समाज के अंदर इस तरीके के कार्य करने वाले लोग भी अब आ रहे हैं। ये किसकी कृपा है? ये सब गौ माता की कृपा है। तो मैं आज माता जी ने चाहा कि मैं अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवानी चाहती हूँ और कैमरे के नज़र में नहीं आनी चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी जो फ़ोटो है ना, जो तस्वीर है, वो परमात्मा के कैमरों के पे खींच रही है। मैं इन मोबाइल पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं परमात्मा के नज़र में अच्छा करना चाहती हूँ। मगर आज के कलयुगी जो लोग हैं इन कैमरों से ही समझ पाते हैं, क्योंकि अंधभक्ति में ही सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये जो चुन्नी जो दी है और ये जो सारा सामान दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी अलग सा नहीं लेना चाहता हूँ और बिना आपको दिखाए हुए मैं कुछ भी चीज़ नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं तो सबसे पहले अपने भाई शैलेश चमोली जी से कहूँगा कि माता जी ने कुछ यहाँ पर हमें गौ माता के लिए कुछ दान भी दिया है। ये जो दान दिया है इसकी अमाउंट भी अभी मुझे मालूम नहीं है कितनी है, मगर इन लोगों ने 1 साल का गौ माता के लिए 2400 रुपये के हिसाब से समथिंग 24 से 25 हज़ार रुपये के आसपास गौ माता के लिए, एक गौ माता के लिए दान दिया है। और दूसरी चीज़ तो मैं अजय भाई से ही हाथों से लूँगा। ये मेरी वाइफ के लिए उन्होंने और कुछ बच्चों के लिए भी कपड़े भिजवाए हैं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं। उन्होंने 3 बेटियों को देवी समझ के ये सारी चीज़ें दी हैं। तो कलयुग में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कैमरे के नज़र में नहीं आना चाहते हैं, मगर उनकी जो भावना है वो कह रही हैं। अरे ये सब कौन करवा रही है? गौ माता, ये देवियाँ जो जिन पे आज आप भीड़ लगा के खड़े होते हैं। तभी आप लोग आते हैं, कब आते हैं? जब आप दुखी होते हैं, सुख में नहीं। और माता जी दुखी के लिए नहीं आए, सुख एकदम सुख हैं, सुखी हैं, परिवार सब संपन्न है, मगर सिर्फ ये चीज़ें इसलिए इनको मिलने के लिए आए कि मेरे परिवार में और मेरे संसार में सुख समृद्धि बनी रहे और शांति बनी रहे। तो अजय भाई, आप क्या कहेंगे माता जी के लिए? 2 शब्द क्या कहेंगे जो लोग देखने वाले हैं उनको समझ में आया कि आज इस कलयुग में लोग इस तरीके की वीडियो फोटोज़ तो बनाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और जो भावनाएं लोग कमेंट इतने सारे करते हैं कि जी आपने धंधा बना दिया, धंधा बना दिया। तो मैं ये पैसे तो डायरेक्ट अपने खाते में भी तो डाल सकता था, मगर मैं चाहता हूँ मैं लीगल काम करूँ, मैं अपने ट्रस्ट में डलवाना चाहता हूँ। तो माता जी के लिए 2 शब्द, क्योंकि माता जी तो आना नहीं चाहती हैं। सबसे पहले तो जय सुकन्या मैया, जय गौ माता, जय माता। मैंने कहा है कि कल हमने जन्माष्टमी मनाई और भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे प्रियतम थी वो गाय थी। आपने भगवान को माखन चोर का जो सुना होगा, दही हांडी होती है, वह दही हांडी का प्रोग्राम रचते हैं भगवान कृष्ण के नाम से। वह दही हांडी भगवान श्री कृष्ण ने ही फोड़ी थी, और वो जो दही आती है वो गौ माता से ही आती है। और गौ हमारी सनातन धर्म की एक धरोहर है। उस पर 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि का मतलब जो होता है 33 प्रकार के देवता, जिसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य। तो इस प्रकार से जो है भगवान के 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता जो विद्यमान हैं, जो उपस्थित हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उन 33 कोटि को देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। और रही माता जी की बात, मैंने कहा आपको मैं हर समय कहता हूँ, मेरा पूर्व जन्म में ना जाने क्या रिश्ता छूट गया सबसे, ना जाने क्या ऐसा कर्म रहा जो आज इतना प्रेम मिल रहा है ना। मैं सच में सत्य से निःशब्द हो रहा हूँ। मैं ऐसी मतलब एक अमेरिका से आना सिर्फ इस वजह से, एक वीडियो के माध्यम वीडियो, एक आजकल कितने वीडियो चल रहे हैं, और एक वीडियो के माध्यम से आना और मुझे पुत्र समान समझना और कहना कि मैं तुम्हारे माता समान हूँ। तो यह भाव जो
देख रहा हूँ ना, मैं सच में, जो कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उनकी जो हैं कितने साधुओं ने तपस्या करी। मैं कहता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ कर्म भी नहीं किया और मुझे इतने सारे भगवान मिले, इतने सारे भगवान मिले। मैं जिन से रिश्ता जुड़ा है ना, वो ऐसा लगता है कि अपने परिवार से बढ़कर है, अपने परिवार से बढ़कर है। उन्होंने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया कि आज कुछ कहने में भी असमर्थ हूँ। और उनके अंदर भक्ति देखकर तो शायद मेरे अंदर भी, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो मुँह पे कहता हूँ कि मेरे अंदर उतनी है ही नहीं, इतनी भक्ति। गौ माता की भी सेवा। अभी मैंने सुना 4 कन्याओं का विवाह, 3 कन्याओं का विवाह, 5 का कर चुके हैं, 4 का और संकल्प लिया है, संकल्प किया है। और गौ माता की सेवा, परवीन भाई, मैं आपको कहता हूँ कि देखिएगा, ये गौ माता जो आप सेवा कर रहे हैं, अगर इसका सुख आप नहीं हो सके, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, जो आपके घर में ये देवी महाशक्ति, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं, इन्हें देखिएगा, ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। और जब ये पूछेंगे ना आपका सुख का कारण क्या है, तो उनके मुँह पे एक ही बात रहेगी, मेरे पिता द्वारा गौ माता की सेवा। और ये सत्यता है, गौ माता की सेवा और उस भगवती जगदम्बा प्रारंभा आदि शक्ति, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, जबकि हम दूसरे धर्म की ओर परिवर्तित होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को भूल चुके हैं, सनातन धर्म की संस्कृति भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या विद्यमान है, वो परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा विद्यमान है, जो अनेक रूप से जो है विद्यमान है, और उस परमात्मा की ये सारी रची हुई सृष्टि है, और उस सृष्टि के माध्यम से आज ये सारा कार्य हो रहा है, और हम उसे ही भूलते जा रहे हैं कि सबसे बड़ी विडम्बना है। और मैं सच में ये सब माता जी की जो व्यवहार और वार्तालाप की सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना ही अमेरिका से आया होगा, और इतने प्रेम भाव से मैंने सिर्फ 1 महीने के खाते और 2 तारीख को वापस जाना। दूसरी चीज़, मैं आप सभी को साथियों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कलयुग में अंध भक्तों की मैं बात करूँ, यदि 10 रुपये चढ़ाते तो ज़रूर फ़ोटो खिंचवाते, और एक माता जी की श्रद्धा देखो कि मुझे कोई फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, मगर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम अनलीगल किसी से लेना नहीं चाहते, हम गौ माता की सेवा में लगाना चाहते हैं तन और मन धन। अपनी माँ को छोड़कर मैं पूरा, मेरा 1 साल होने वाला है जब मैं इन सारी चीज़ों से अपनी माँ को के साथ लड़के घर से निकला हूँ, और मैंने अपना परिवार भी दूसरी जगह शिफ्ट किया, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी फिलहाल छोड़ी है। इसलिए इसके बाद में मुझे 5 माताएं और 6वीं माता जी जो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं, अजय भाई और हम सब को इतना प्यार देने के लिए, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, ये भगवान सब लोग हमारे इस कलयुग में जितने भी लोग जिस तरीके से भी सोचा है उनको सुखी रखे, भले हमको रखे या ना रखे, हम तो एक दिन परमात्मा को लीन हो जाएंगे। हमने तो यही सोचा है, मगर मैं माता जी के चरणों में यही कहना चाहता हूँ, माता जी हम हमेशा यही सेवा करते रहेंगे, मगर हमारे जितने भी अंधभक्त आज भी जो जिस चीज़ में उनकी आप रक्षा करते रहे ना। क्यों भटके हैं, कैसे भटके हैं मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये सब गौ माता की जो बददुआएं वही हम लोगों पे ढग रही हैं, क्योंकि आज अपनी माँ को हमने रोड पे छोड़ दिया। उस माँ को, जिस माँ ने ना कभी हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी को कुछ नहीं समझा, उसने सबको दूध पिलाया। एक माँ तो सब एक बेटे को दूध पिलाती है, जिस बेटे को जन्म लिया, मगर उस माँ ने तो किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझा। मगर आज उसी माँ ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम लोगों से ही, कलयुगी लोगों से जहर पी रहे हैं, और हम भैंस का दूध पी के हमारा दिमाग भैंस के जैसे हो गया। इसलिए हमने गौ माता की दुर्दशा कर दी। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन बार बार विनती करूंगा कि आप लोग गौ माता की सेवा करिए, आपको बिल्कुल सम्मान मिलेगा। आपको सिर्फ समय लगाना होगा। आज अभी सुबह एक मैसेज आया कि जी मेरे पापा जी तो बहुत सेवा करते हैं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, हम काम कर पाएंगे। भाई आप करते रहिए, आप करते रहिए। हमने तो आज तक भी किसी से नहीं मांगा, अभी करते जा रहे हैं, मगर देखिए धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और सभी लोगों को सम्मान किया यहाँ पर। अभी सभी लोग बाहर हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं। कल यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था और माता जी ने एक
जितने भी यहाँ पर काम करने वाले भाई लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, माता जी की सेवा में लगे होते हैं, सबका सम्मान किया और बड़े खुशी से किया। और मैं चाहता हूँ माता जी के घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, और जो पूरे देश भर के लिए चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे और सद्भावनाएँ। इसी के साथ साथ छोटे सा शब्द बोलेंगे अजय बिजवाण भाई, और हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम दें। आपने कहा कि माता जी के घर में सुखी और संपन्न बने रहे, इसका मतलब हमारे घर पे भी सुख संपन्न बना रहेगा, बल्कि उन्होंने अपना मान लिया। और जब अपना कह दिया है तो उसी परिवार में हम भी जुड़ गए हैं। शायद कहते हैं 24 घंटे में एक बार जो है 1 सेकंड के लिए सरस्वती विद्यमान होती है, और मैं अनुकंपा से और उस भगवती की आशीष से यही प्रार्थना करूंगा कि यह सरस्वती इस समय विद्यमान हो और सत्य यह बात हो जाए कि माता जी के ग्रस्त जीवन में और जिनके परिवार है सब में सुखी संपन्न, जिन कन्याओं का विवाह किया वो भी उनकी परिवार है, और साथ ही साथ हम भी उनके सदस्य बन चुके हैं। तो सभी जगह जो है सुख संपन्न का यह वातावरण बना रहे, माँ भगवती कृपा करे और समस्त मनोकामना सिद्ध हो। इसी अभिलाषा से मैं उस जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, उस गौ माता को प्रणाम करता हूँ जिसके चारों पुरों में पूरी पृथ्वी समाई हुई है, जिसके उदर में सृष्टि का जल समाया हुआ है, और जिसके गौमूत्र से और जिसके गोबर से हमारे घर गृहस्थ पहले के जो घर होते थे, लोग कहते हैं ना कि गाय का क्या कहते हैं मूत्र पी रहे हैं गाय का, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था ना, वो गौ माता आश्रा थी। उस समय पे कोई ईंट बजरी नहीं हुआ करती थी। उस समय पे हमें सहारा देने वाली वो गौ माता का गोबर था, जिसके गोबर से घर बनाया गया, और उसी गोबर में जो थे हम लोग रहते थे। मैं वो पुराने घर भी दिखाऊंगा, कभी अगर पहाड़ में जाऊंगा तो वो घर भी दिखाऊंगा। अभी भी एक घर है जहाँ मेरे नाना साइड का, जो अभी भी गोबर से ही बना हुआ, और पहले भी जनता पहले गोबर में ही रहते थे, गोबरों के घर में रहते थे। और पहले ना वो बनते थे एक वो होती थी देवताओं की, हाँ अलग खाना होता था, अब वो सब गोबर से ही लिपा जाता था, क्योंकि गोबर से शुद्ध कुछ नहीं। गौशाला के ऊपर जो है आप इसको गलत संदेश ना पहुंचाएं और कोई ऐसा जो कमेंट ना करें। यदि आपको नहीं आस्था नहीं विश्वास तो इसे आप अपने दिल तक रखें, अपने हृदय तक रखें। पर मेरा मानना यह है कि आप गलत विचार ना रखें, आप विचार सही रखें, गलत विचारों की या भावना ना रखें। इसी शब्दों से अपने शब्दों को ध्यान देता हूँ और माँ भगवती की जयकार करते हुए, गौ माता की जयकार करते हुए, और माता जी के घर में यूं ही आशीष बना रहे और यूं ही प्रेम बना रहे। जो उन्होंने मुझे आज कहा कि मैं आपकी माता समान हूँ, और यह प्रेम सदा बना रहे, यही उस करुणामयी से मैं प्रार्थना करता हूँ, उस कृपा निधान से प्रार्थना करता हूँ, यह प्रेम सदा बना रहे। जय माता, जय माँ सुकुंडा, जय गौ माता, जय राष्ट्रमाता।